हेलो फ्रेंड्स। देखिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक फंक्शंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशन कर रहे हैं। तो मेरे पास इसका एक अच्छा नोट लिखा हुआ है, उसी से मैं आपको इसको समझा देता हूँ। ठीक है। CSIR में एक क्वेश्चन इससे बिल्कुल आता है 4.75 मार्क्स का। ठीक है। हमेशा आता है, आप इसको देखेंगे तो काफ़ी इजीली कर पाएंगे क्योंकि बहुत आसान सा टॉपिक है ये। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। डेफिनेशन क्या है इसका? इसका डेफिनेशन है, देखिए, लेट एक क्लोज इंटरवल हमने लिया हुआ है, क्लोज भी है, बाउंडेड भी है। ठीक है। और इस इंटरवल पे, इस क्लोज इंटरवल पे हम लोग एक पार्टीशन तैयार करते हैं। ठीक है। देखिए पार्टीशन कैसे तैयार किया जाता है पता है आपको? ओके, एक पार्टीशन तैयार कर लिया, एक पार्टीशन है। अब एक फंक्शन हम डिफाइन करते हैं क्लोज इंटरवल AB से R में। ठीक है। और एक VF बनाते हैं हम लोग। ठीक है, कैसे? fx1 माइनस fx0 fx2 माइनस fx1। ठीक है, इस तरीके से। यानी हमने जो पार्टीशन लिया ना A और B का, ठीक है, तो अब जो x1 पे वैल्यू है फंक्शन का माइनस x0 पे, फिर जो x2 पे वैल्यू है माइनस x1 पे, तो इसमें हमने सब में एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है, यानी पॉजिटिव डिफरेंस लेना है। ठीक है, मतलब हमको सिर्फ ये देखना है कि दोनों पॉइंट पे जो फंक्शन का वैल्यू है उसका डिफरेंस क्या है। ठीक है, पॉजिटिव लेंथ। ओके, कौन बड़ा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एब्सोल्यूट डिस्टेंस हमको लेना है, पॉजिटिव डिस्टेंस। ठीक है। तो इस तरह का अगर हम लोग जो पॉजिटिव डिफरेंस है उसका अगर हम सम लेते हैं तो इसको हम VF से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है। अब डेफिनेटली क्या है कि ये VF जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है। ओके, अब देखिए अगर इसके बाद हम एक सेट डिफाइन करते हैं। ठीक है, VPF, जहां P जो है वो पार्टीशन AB में बिलोंग करता है। ये स्मॉल p है, ये वाला, ये स्मॉल p है, ये कैपिटल P है। ठीक है, यहाँ पे भी स्मॉल p है। तो इसका मतलब ये है कि चूंकि पार्टीशन तो कई तरीके से तैयार किया जा सकता है ना, कोई जो है 4 सब इंटरवल भी ले सकता है पार्टीशन में, कोई 10 ले सकता है, कोई इनफाइनाइट ले सकता है। ठीक है, तो अब जो पार्टीशन हमने तैयार किए हैं तो यहाँ पे उसका सेट, कोई भी पार्टीशन लिया जाए A और B के बीच का, उसका जो भी सेट होगा, ठीक है, जितना भी तरह का VF का वैल्यू बनता है, ठीक है, उसका सेट अगर बाउंडेड एबव है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, F को बाउंडेड वेरिएशन बोलेंगे। ठीक है। ओके, तो आपको ध्यान देना है कि ये जो VF है वो जिस पार्टीशन से भी लिया जाता है उसका बाउंडेड एबव होना जरूरी है, तब हम क्या कहेंगे, F को बाउंडेड वेरिएशन बोलेंगे। ठीक है, दैट इज F बिलोंग्स टू BV बाउंडेड वेरिएशन AB। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा है, वही बात है कि वी कैन मेक डिफरेंट पार्टीशंस फॉर ए गिवन AB और VPF डिनोट्स वैल्यू ऑफ VF ओवर ए पार्टीशन PAB। ठीक है, कोई भी पार्टीशन हम ले सकते हैं, ठीक है ना। तो VPF जो है किसी एक पार्टीशन पे VF का ये जो वैल्यू है जो हमने ऊपर में लिखा था, इसको आपको डिफाइन करेगा। ठीक है। ओके, अब देखिए टोटल वेरिएशन क्या होता है। टोटल वेरिएशन ऑफ F जो है इसको हम क्लोज इंटरवल AB के लिए हम डिनोट करते हैं इसको VAB से। ठीक है, और इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, VABF इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ द सेट VPF P बिलोंग्स टू पार्टीशन AB। ठीक है, तो वो जो हमने ऊपर में सेट लिया था, इस सेट का जो सुप्रीमम वैल्यू होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल वेरिएशन बोलेंगे। ठीक है, और उसको हम लोग इस नोटेशन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो देखिए काफी इजी है, ग्राफिकली आप इसको समझेंगे तो आपको और भी ये आसान लगेगा। मैं आपको ग्राफिकली इसको समझाता हूं। ठीक है। ओके, देखिए क्या है, ग्राफिकली देखेंगे तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन मैंने लिया हुआ है, ये ग्रीन कलर से fx। ठीक है, और ये नॉन मोनोटोनिक है, ये देखिए इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, तो ये नॉन मोनोटोनिक है। इसलिए मैंने लिखा है कि मोनोटोनिक का एक खास रिलेशन है ना बाउंडेड वेरिएशन से, तो ये नॉन मोनोटोनिक मैंने लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज कीजिए हमारे पास इंटरवल -1 से 5 तक है, तो -1 से 5। ठीक है, और मैंने इंटीजर्स के पार्टीशन बनाए हैं 0 1 2 3 4। ठीक है, तो अब देखिए
इस पार्टीशन में, इस -1 से 5 क्लोज्ड इंटरवल में हमारा VF का वैल्यू क्या होगा? तो सिंपली जो फंक्शन का जो वैल्यू का पॉजिटिव डिफरेंस है उसका सम होगा। यहां पे मैंने लिखा है सम ऑफ रेड लेंथ इन एबव ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे जो रेड लेंथ है आपको दिखा रहा हूं, देखिए, ठीक है। -1 पे फंक्शन की वैल्यू देखिए ये हो गया, और 0 पे फंक्शन का वैल्यू ये हो गया, ठीक है। तो कितना का डिफरेंस हुआ? ये रेड से आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, ओके। फिर 0 पे फंक्शन का वैल्यू यहां है, और 1 पे स्लाइटली थोड़ा कम हो गया है, ठीक है। तो जो गैप बनेगा वो यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है, ठीक है। ये वाला गैप बनेगा, ये वाला, ठीक है, ओके। इसी तरीके से आप 1 और 2 के बीच में लेंगे तो 1 पे फंक्शन का वैल्यू ये यहाँ पे है, ठीक है, और 2 पे फंक्शन का वैल्यू ये है। तो जो डिफरेंस है वो ये आएगा। 2 और 3 में देखेंगे तो बहुत स्लाइटली डिफरेंस है, ये वाला आएगा, ठीक है, ये वाला देख पा रहे होंगे आप लोग, ओके। फिर 3 और 4 के बीच में देखेंगे तो ये गैप आएगा, 4 और 5 के बीच में ये। तो ये जो सारे रेड लेंथ हैं छोटे छोटे, ठीक है, इसका सम आपको निकाल लेना है। इसका सम हमने निकाल लिया। अब डेफिनेटली चूंकि सारा ये पॉजिटिव लेंथ है, ठीक है, तो ये क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो डेफिनेटली क्या है? ये बाउंडेड बिलो है, ठीक है, बाय 0, ओके। तो हमको जो बात करना है वो बात करना है इसके बाउंडेड एबव पे, और उसी से हमारा बाउंडेड वेरिएशन आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो टॉक अबाउट बाउंडेड एबव ऑफ VF। तो अब दो ही बात हो सकती है कि ये जो VF है हमारा, सम ऑफ डिफरेंसेस ऑफ फंक्शन वैल्यू ऑन द गिवन पार्टीशन, तो ये या तो फाइनाइट हो सकता है या तो इनफाइनाइट हो सकता है। अगर ये फाइनाइट होता है फॉर ऑल पार्टीशन, तब तो हमारा F जो है वो क्या होगा? बाउंडेड वेरिएशन होगा, ठीक है, ओके। और अगर ये इनफाइनाइट हो जाता है किसी एक पार्टीशन के लिए भी, कोई भी एक ऐसा पार्टीशन आप लेते हैं जिसमें ये इनफाइनाइट हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? बाउंडेड वेरिएशन नहीं होगा। तो VF पे टोटली डिपेंड करता है, ठीक है। अब आइए इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज और हम लोग इसका प्रॉपर्टीज देख लेते हैं और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, एक प्रॉपर्टी मैंने लिया है। प्रॉपर्टी है कि अगर VF 0 होगा तो F क्या होगा? एक कांस्टेंट फंक्शन होगा, ठीक है। डेफिनेटली देखिए, अगर आप इफ कोई कांस्टेंट फंक्शन लेते हैं तो कांस्टेंट इस तरह से होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो A और B के बीच में आप कोई भी पार्टीशन लेंगे तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि दोनों पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू सेम रहेगा। तो सारा लेंथ 0 आना है, तो VF क्या आएगा? 0 आएगा किसी भी पार्टीशन के लिए, ठीक है। तो अगर VF 0 है तो F कांस्टेंट, अगर F कांस्टेंट फंक्शन है तो VF 0। और हमारा चूंकि 0 क्या है? ये बाउंडेड एबव भी होता है, 1 2 3 सारा जो है इसका अपर बाउंड है, ठीक है, और ये बाउंडेड बिलो भी है। तो ये इस तरह से ये क्या हो गया? ये कांस्टेंट फंक्शन हमारा बाउंडेड वेरिएशन का हो गया, ठीक है, इट इज बाउंडेड एबव, ओके, क्लियर है? अच्छा, अब देखिए, अब अगर मैं आइडेंटिटी फंक्शन की बात करता हूं, यहां पे मैंने आइडेंटिटी फंक्शन लिया हुआ है, ठीक है। तो आइडेंटिटी फंक्शन के साथ साथ चलिए मोनोटोनिक फंक्शन की भी बात कर लेते हैं। मोनोटोनिक यानी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये हम लोगों का हथियार होता है, ठीक है, बाउंडेड वेरिएशन को चेक करने में, ओके। तो देखिए, मैंने यहाँ पे दो तरह का कर्व लिया हुआ है। एक लिया हुआ है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है, मोनोटोनिक है ये, और एक मैंने वही आइडेंटिटी फंक्शन लिया हुआ है, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है। ये क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ओके। तो अब आप देखेंगे, इस केस में अगर आप देखेंगे, अगर आप A और B कोई क्लोज्ड इंटरवल लेते हैं और बीच में पार्टीशन बनाते हैं, तो जो फंक्शन का जो डिफरेंसेस है उसको मैंने रेड लाइन से दिखाया हुआ है, ठीक है। तो ये सब को आप ऐड करेंगे, और चूंकि ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो डेफिनेटली ये जो मैक्सिमम वैल्यू है FA और ये जो मिनिमम वैल्यू है FB, तो FA माइनस FB से ये सारा सम क्या होगा? छोटा होगा या इक्वल होगा? इस केस में ये मिलने वाला है हमको फॉर ऑल पार्टीशन PAB। और इस केस में क्या मिलेगा? इसमें जो मिनिमम है वो FA है, और इसको आप A भी बोल सकते हैं चूंकि ये आइडेंटिटी फंक्शन है, fx इक्वल टू x, और जो मैक्सिमम है वो FB है यानी B। तो इस केस में आप जो भी फंक्शन का जो भी आप डिफरेंसेस लेंगे, पॉजिटिव डिफरेंसेस इस तरह से, ठीक है, ये जो भी आपका आएगा, तो ये सबको आप ऐड करेंगे तो क्या होगा? वो
एफ बी माइनस एफ ए से स्मॉलर होगा या इक्वल होगा, यानी बी माइनस ए से स्मॉलर या इक्वल होगा। तो आप देखिए अगर मोनोटोनिक आप लेते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो दोनों ही केस में वो क्या है कि वो बाउंडेड एबव है। ठीक है, दिख रहा है आपको बाउंडेड क्या है, एबव है। तो शॉर्ट में अपने हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर कोई मोनोटोनिक फंक्शन है एफ हमारा, अगर हमारा एफ क्या है मोनोटोनिक फंक्शन, ठीक है, तो जो वी एफ है वो क्या रहने वाला है, वो आपका बाउंडेड एबव रहने वाला है। ठीक है, किस वैल्यू से, एफ बी माइनस एफ ए। कोई भी बड़ा हो कोई भी छोटा हो उस पर डिपेंड नहीं करता, एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो क्या होगा, इससे बाउंडेड एबव रहेगा। दिस मीन्स व्हाट कि जो अगर एफ मेरा मोनोटोनिक फंक्शन है तो एफ क्या होगा, बाउंडेड वेरिएशन का फंक्शन होगा। काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद कर लेना है कि अगर एफ एक्स मोनोटोनिक है, ठीक है, तो वो क्या होता है, बाउंडेड वेरिएशन होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं साइन और कॉस का। साइन और कॉस, ठीक है, याद रखिए ये कैसा है, हम लोग जानते हैं ये लिपस्टिट फंक्शन में आता है ना, ये क्या आता है, लिपस्टिट फंक्शन, लिपस्टिट फंक्शन में आता है ये। ठीक है, ओके। तो अगर आप साइन एक्स की बात करते हैं तो वी एफ को अगर हम पार्टीशन में निकालें तो इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, और ये सारा लिपस्टिट फंक्शन है, तो लिपस्टिट फंक्शन की प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि वो क्या होता है, स्मॉलर देन इक्वल टू, ठीक है, x1 माइनस एक्स नॉट साइन, इस तरह से डिपेंड करता है। ओके, अब ये सारा क्या आ गया, ये सारा देखिए एक्स एक्सिस का पॉइंट आ गया है। ओके, तो आप इसको अगर देखें एक्स एक्सिस का अगर ये पॉइंट है, जैसे मैं यहां पे देख रहा हूं, और क्लोज इंटरवल ए और बी है, ठीक है, तो इसका जो लेंथ होता है वो क्या होता है, बी माइनस ए होता है। ओके, तो अब तो सिंपली ये इन सब का सम है, तो ये जो सम है ये क्या होगा, एटमोस्ट क्या होगा, बी माइनस ए होगा। ठीक है, तो बी माइनस ए से स्मॉलर या इक्वल होगा, तो ऐसे भी ये बाउंडेड एबव हो गया। तो साइन और कॉस क्या है, हमारा बाउंडेड वेरिएशन है। तो एक बात याद रखिए कि अगर लिपस्टिट फंक्शन आपको मिल जाता है एग्जाम में, तो आप उसको डायरेक्ट क्या बोल देंगे, बाउंडेड वेरिएशन का बोल देंगे। ठीक है, कुछ और प्रॉपर्टीज है, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू कर लेते हैं। अगर आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।